जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे भाग्यवती विदुर पत्नी की जीवनी। विदुर आदर्श भगवत भक्त, उच्च कोटि के साधु और स्पष्टवादी थे। दुर्योधन उनकी स्पष्टवादिता पर सदा ही नाराज रहता। विदुर जी का धृतराष्ट्र पर बहुत प्रेम था। इसी से वे समय समय पर दुर्योधन के द्वारा अपमान सहकर भी वहां रहते थे। इनके लिए कौरव पांडव दोनों ही समान थे, पर धर्म के मार्ग पर स्थित होने के कारण पांडव इनको विशेष प्रिय थे। वे सदा पांडवों की मंगल कामना किया करते। श्री कृष्ण में इनकी अनुपम प्रीति थी। इनकी धर्मपत्नी भी परम साध्वी, त्यागमूर्ति तथा भगवत भक्तिमयी थी। भगवान जब दूत बनकर हस्तिनापुर पधारे, तब दुर्योधन के प्रेम रहित महान स्वागत सत्कार का परित्याग करके उन्होंने इन्हीं के घर ठहरकर इनके घर की रूखी सूखी शाकभाजी खाई थी। कहा जाता है कि जिस समय भगवान दुर्योधन के यहाँ से बिना भोजन किए प्रस्थान कर विदुर के घर पहुँचे, उस समय विदुर पत्नी घर के भीतर नहा रही थी। विदुर घर पर थे नहीं। परिग्रह के अभाव से या स्वेच्छाकृत दरिद्रता से विदुर के घर में वस्त्रों का अत्यंत अभाव था। अतएव वह नंगी नहा रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने आवाज की, किवाड़ खोलो, मैं कृष्ण खड़ा हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है। भगवान की आवाज सुनते ही वह शुद्ध बुद्ध भूल गई और उन्मत्त सी होकर उसी दशा में किवाड़ खोलने को दौड़ी आई। झटके से किवाड़ खोल दिया। भगवान ने उसकी प्रेमोन्मत्त स्थिति समझकर उसी क्षण अपना पीताम्बर उसके शरीर पर डाल दिया। दिव्य पीतपट ने उसके समस्त शरीर को ढक लिया। तदंतर वह प्रेमोन्मादिनी भगवान को हाथ पकड़कर भीतर ले गई। उसे बस इतना ही याद था, मैं कृष्ण भूखा हूँ, जल्दी से जल्दी क्या खिलाऊं। अंदर ले जाकर उसने एक उल्टे पीढ़े पर उन्हें बैठा दिया और खिलाने के लिए केले लेकर उनके पास बैठ गई। प्रेम और प्रसन्नता से मतवाली विदुर पत्नी केले छील छील कर उसका गुदा तो फेंकने लगी और छिलके भगवान को देने लगी। भगवान की तो प्रतिज्ञा ही ठहरी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान बड़े प्रेम से सराह सराह कर छिलके खाने लगे। दोनों प्रेमदान और प्रेम सुधापान में तन्मय थे। इतने में विदुर जी आ गए। वे कुछ देर तो स्तंभित होकर खड़े रहे। फिर उन्होंने यह व्यवस्था देखकर पत्नी को डांटा। तब उसे चेत हुआ और वह पश्चाताप करने के साथ ही अपने मन की सरलता से श्री कृष्ण को उलाहना देने लगी। छिलका दीन है श्याम कह, भूली तन मन ज्ञान, खाए पे क्यों आपने, भूली गए क्यों भान। भगवान इस सरल वाणी पर हंस दिए। भगवान ने कहा, विदुर जी, आप बड़े बेमौके आए, मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा था। मैं तो ऐसे ही भोजन के लिए सदा अतृप्त रहता हूँ। अब विदुर जी भगवान को केले का गुदा खिलाने लगे। भगवान ने कहा, विदुर जी, आपने केले तो मुझे बड़ी सावधानी से खिलाए, पर न मालूम क्यों इनमें छिलके जैसा स्वाद नहीं आया। विदुर पत्नी के नेत्रों से प्रेम के आंसू झर रहे थे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।